प्रार्थना के लिए रेडी रहेंगे। मैं बड़ों से भी निवेदन करूंगी कि वो प्रार्थना के लिए सादर आमंत्रित है। Join your hands, close your eyes. हे वीतराग स्वामी, आवाज किसी की नहीं आ रही, मेरी आवाज ही आ रही आपसे तेज। हे वीतराग स्वामी, ये प्रार्थना है मेरी, मैं निज स्वरूप पाऊं, पाऊं दशा तुम्हारी, पाऊं दशा तुम्हारी, पाऊं दशा तुम्हारी। बोलो भगवान महावीर स्वामी की एक साथ, एक साथ, एक साथ। वीर प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हम सभी की भाव सहित वंदना। शिविर बच्चों का धार्मिक एवं नैतिक शिक्षण शिविर संघ की ये विगत 32 वर्षों की निरंतर चल रही एक्टिविटी बहुत सुंदर तरीके से संपन्न हो गई। आज इस कार्य का समापन, कार्यक्रम के समापन हेतु संघ के विशेष आग्रह पर उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष सन्माननीय श्री चंद्रेश जी सा मेहता, प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित सन्माननीय श्री दिलीप भाई जी शाह, श्री दिलीप जी सा राका, श्री सुंदरलाल जी सा सुराना, श्री हंस राज जी सा गोलेचा, श्री उमेश जी सा भंसाली, श्री आनंद जी सा झामड़। मैं आप सभी को ससम्मान आमंत्रित करता हूं। आप कृपया मंच पर पधारें। सभी से हार्दिक विनंती, आप कृपया मंच पर पधारें। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्लीज पधारें। चंद्रेश भाई मेहता से श्री सागर भैया से आग्रह है, सागर भैया भंडारी से आग्रह है, श्री चंद्रेश भाई मेहता को मंच पर ससम्मान लेकर पधारें। श्री तुषार भाई पारक, इनसे आग्रह है कि चंद्रेश भाई मेहता को मंच पर लेकर पधारें। श्री मनोज जी सा बोहरा, कृपया दिलीप जी भैया जी राका को मंच पर लेकर पधारें। श्री उमेश जी सा भंसाली, सादर धन्यवाद। संघ के सम्माननीय अध्यक्ष जी सा श्री सुरेश जी सा ओस्तवाल, मैं उनसे आग्रह करूंगा वे कृपया मंच पर पधारे। संघ के सभापति जी सम्माननीय श्री प्रेमचंद जी सा भरूट, उप सभापति जी सम्माननीय श्री चंपाल लाल जी सा झामड़, महामंत्री जी सम्माननीय श्री भरत भाई जी बाटिया, इनसे आग्रह करूंगा वे कृपया मंच पर पधारें। संघ के प्रमुख अतिथि सम्माननीय श्री सुंदरलाल जी सा सुराना मामा जी साहब उपस्थित है। मैं आग्रह करूंगा श्री तुषार भाई पारक से वे कृपया मामा जी को मंच पर लेकर पधारें। मंगलाचरण मैं सुभाष भैया मुनोज से आग्रह करूंगा, संयोजक है संघ शिविर के, वे कृपया प्रेमचंद जी साबरूट को मंच पर लेकर पधारें। बच्चों को शिविर में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको व्हाट्सएप में प्राप्त गूगल लिंक को ध्यान से भर के और उसको सबमिट किया। बड़ा आसान काम हो गया संघ का, और हमें लिस्ट प्राप्त हो गई सारे नन्हे मुन्ने बालकों की, ताकि हम शिविर को संपन्न करा सके।
संघ के इस कार्य को करते हुए हमने समय का, परिश्रम का और साथ ही अर्थ का भी सेविंग किया। प्रतिवर्ष जिस तरह का कार्य होता था, मात्र गूगल लिंक के फॉर्म को भर के, और सारे बच्चे, सभी अभिभावकों ने ये विशेष कार्य किया। मैं सभी को हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उनका अवेयरनेस हमारे लिए काम में आया। इसलिए मैं सभी संघ के अभिभावकों का विशेष धन्यवाद करता हूं। शिविर का संयोजन का कार्य जिन्होंने किया, श्री सुभाष भैया मुनोत, मैं आग्रह करता हूं वे कृपया मंच पर पधारें। इन्होंने 8 दिन परिश्रम करके सारी एक्टिविटी, इनके साथ सागर भैया भंडारी भी थे, इन्होंने भी बहुत परिश्रम किया। आपसे आग्रह है, आप कृपया मंच पर पधारें। सुभाष भैया मुनोत, मंगलाचरण और स्वागत गीत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कबीर जी कोटेचा। नमोकार मंत्र है न्यारा, जिसने लाखों को तारा। नवकार मंत्र है न्यारा, जिसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो हरिहंतानम, नमो श्री सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो अजायानम, नमो लोए समसागनम। ऐसो पंच नमोकारो, संव पावपणा सुनो। मंगलानंच संवेसिम परमं नमो 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 नमो। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। स्वागत गीत के लिए आमंत्रित है प्रभा सखी की सखिया। सभी का है हम गा रहे, अतिथि सभा को है महका रहे। स्वागत सभी का है हम गा रहे, अतिथि सभा को है महका रहे। धन्य भाग्य है आप जो आए, मन ही मन हर्षा रहे। स्वागत सभी का है हम गा रहे, अतिथि सभा को है महका रहे। फूलों से देहरी द्वार भरने लगे, झरने खुशी के आज तो झरने लगे। महकी हवा ये फिजा, फूल भी इतरा रहे। स्वागत सभी का है हम गा रहे, अतिथि सभा को है महका रहे। बच्चों को भगवान का रूप कहते सभी, चरणे पड़ी
स्वागत की प्रस्तुति संघ का बहुरानी मंडल सौ अंकिता जी ओस्तवाल, सौभाग्यवती प्रियंका जी बोरा, एकता जी बोरा और सौभाग्यवती जयश्री जी बोरा इन्होंने प्रस्तुत किया। हम इनका धन्यवाद करते हैं। मैं संघ के पदाधिकारी मंडल से आमंत्रित करता हूं श्री किरण भाई जी सा दफ्तरी, श्री कांतिलाल जी सा श्री श्रीमाल, श्री महावीर जी सा कोटेचा, वे कृपया ससम्मान मंच पर पधारे। श्रमण संघ के सम्माननीय अध्यक्ष श्री विनोद जी सा ओस्तवाल, उनसे भी आग्रह करता हूं वे कृपया मंच पर पधारें। ये गौरव की बात विनोद जी सा चोटिया कृपया मंच पर पधारें। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कृपया पधारें प्लीज प्लीज प्लीज। संकेत है बड़ा हर्ष का विषय, सभी अतिथिगण अपना विशेष समय लेकर हमारे साथ उपस्थित हुए। अब स्वागत की कड़ी में सर्वप्रथम कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री चंद्रेश भाई मेहता का स्वागत, शिविर संयोजक श्री सुभाष जी साहब मुनोद करेंगे, ऐसा मैं उनको आग्रह करता हूं। चंद्रेश भाई मेहता विशेष रूप से हमारे आग्रह पर यहां पधारे, हम उनका पुनः एक बार हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आपका स्वागत संघ की ओर से। स्वागत की कड़ी में संघ के सम्माननीय श्री दिलीप जी सा राका का स्वागत, श्री मनोज जी सा बोहरा करेंगे, कृपया पधारें। श्री मनोज जी सा बोहरा दिलीप भैया राका का स्वागत करेंगे, ऐसा मैं आग्रह करता हूं। संघ के ही सम्मान्य सदस्य श्री सुंदरलाल जी सा सुराना, मामा जी के नाम से हम जिनको जानते हैं, इनका स्वागत सम्मान्य श्री शांतिलाल जी सा लोढ़ा करेंगे, ऐसा मैं उनसे आग्रह करता हूं, वे कृपया पधारें। हार्दिक स्वागत। भाव भरा स्वागत सभी अतिथियों का। स्वागत की इस कड़ी में संघ के युवा साथी श्री हंस कुमार जी सा गोलेचा, इनका स्वागत श्री अशोक जी सा बेदमुथा करेंगे, ऐसा मैं उनसे आग्रह करता हूं। श्री अशोक जी सा बेदमुथा सम्मान्य श्री हंस कुमार जी गोलेचा का स्वागत करेंगे। शिविर संयोजक सागर भैया भंडारी से आग्रह हैं, वे कृपया मंच की ओर पधारें। स्वागत की कड़ी में पश्चिम नागपुर के महामंत्री सम्मान्य श्री उमेश जी साहब भंसाली, इनका स्वागत श्री शीतल जी श्री श्रीमाल, मंटू भैया उपस्थित हैं, श्री विलेश जी भैया भायानी कृपया पधारें। विलेश भैया भायानी कृपया पधारें। नौकार ग्रुप के श्री दिलीप जी साहब बेताला उपस्थित हैं, तो वे कृपया पधारें। संघ के सभापति सम्मान्य श्री प्रेमचंद जी साहब भरूट का स्वागत नौकार ग्रुप के श्री दिलीप भैया बेताला करेंगे, ऐसा मैं उनसे आग्रह करता हूं, कृपया वे मंच की ओर पधारें। संघ के सम्मानीय अध्यक्ष श्री सुरेश जी साहब ओस्तवाल का स्वागत श्री अभय भैया जी संघवी करेंगे, ऐसा मैं उनसे आग्रह करता हूं। श्री अभय भैया जी संघवी कृपया पधारें।
स्वागत है श्रीमान, हार्दिक स्वागत है, दिल से स्वागत है। श्रवण संघ के अध्यक्ष सम्मान्य श्री विनोद जी साचोरडिया का स्वागत। श्री प्रकाश भैया चोरडिया परिवार के सदा जिनकी प्रेरणा हमारे साथ, मूर्ति लहान कीर्ति महान, कृपया मंच पर पधारें। विशेष उल्लेख करना चाहूंगा, सप्ताह में 2 दिन अध्यक्ष जी श्री विनोद जी साचोरडिया निरंतर संवाद की भावना रखते और इसकी प्रेरणा श्री प्रकाश जी साचोरडिया करते हैं। वे निरंतर संवाद करते हैं, स्थानक में प्रतिदिन प्रतिगमन करते हैं। कृपया मंच पर विराजे, मेरा भी आग्रह है, कृपया मंच पर विराजे। स्वागत की कड़ी में संघ के सम्मानीय श्री महावीर जी सा कोटेचा का स्वागत श्री तुषार भाई पारेख करेंगे, ऐसे मैं उनसे विनंती करता हूं। श्री किरण जी सा दफ्तरी का स्वागत मोन्टू भैया श्री श्रीमाल करेंगे, ऐसा मैं उनसे आग्रह करता हूं। नौकार ग्रुप के श्री मोहन जी सा, श्री शीतल जी सा श्री श्रीमाल। सम्मान्य श्री कांतिलाल जी श्री श्रीमाल का स्वागत श्री मोहन भैया चोरडिया करेंगे, ऐसे मैं उनसे आग्रह करता हूं। श्री मोहन भैया चोरडिया कृपया पधारें। मंच पर उपस्थित संघ की विभूति श्री प्रकाश जी सा चोरडिया का स्वागत श्री दिलीप जी सा बोरा करेंगे, ऐसा मैं उनसे आग्रह करता हूं। श्री दिलीप जी सा बोरा। सबका सहयोग, सबका परिश्रम, निश्चित रूप से इन लोगों ने सतत सहाय्य किया, तब यह कार्य पूर्ण हुआ। श्री प्रकाश जी सा चोरडिया का स्वागत श्री दिलीप जी सा बोरा करेंगे, ऐसा मैं उनसे आग्रह करता हूं। शेष अतिथियों से सुशोभित मंच, सारे सितारे जमी पर और सभी अभिभावकों का पुनः एक बार संघ की ओर से हार्दिक स्वागत, सम्मान, सत्कार, अभिनंदन। खूब धन्यवाद। आपके सभी के सहयोग से संघ के सारे कार्य सुव्यवस्थित संपन्न हो रहे हैं। सभी को पुनः एक बार धन्यवाद। स्वागत की इस कड़ी के पश्चात मैं शिविर के समापन कार्य के अध्यक्ष श्री चंद्रेश जी भाई मेहता, इनसे आग्रह करूंगा वे कृपया पधारें और अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएं। श्री चंद्रेश भाई जी मेहता। संस्था के सभापति श्री प्रेमचंद जी भरूट, इसी प्रकार संस्था के अध्यक्ष श्री सुरेश जी ओसवाल, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, अभिभावक एवं सभी शिविर के जो शिक्षार्थी थे जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की, उन सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। यहाँ पर वर्धमान स्थानकवासी श्रावक जैन संघ के द्वारा जो धार्मिक एवं नैतिक संस्कार शिक्षण का जो शिविर यहाँ आयोजित किया है, इस शिविर के बारे में मैं कहना चाहता हूं। यह शिविर का यह आयोजन अभी जैसे मैंने सुना प्रेमचंद जी पिछले 32 वर्षों से यह संस्था ऐसे शिविर का आयोजन करती आ रही है। संस्था सचमुच धन्यवाद के पात्र है कि 32 वर्षों से ऐसा शिविर का आयोजन होता है। मैं अपने जीवन काल में 5 साल टीचर रहा। सभी अभिभावक को मैं कहना चाहता हूं इस शिविर के बारे में। मैं 5 साल टीचर था
विज्ञान का टीचर था। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह पढ़ाता था। आज 63 साल की उम्र में भी मैं 50 बार एक ही बात सोच चुका हूं, मेरे को पढ़ाया हुआ ज्ञान या मेरे को दी हुई शिक्षा में साइन थीटा, कॉस थीटा या फिजिक्स के न्यूटन के लॉ या ये कब मेरे को उपयोग में आए इस 63 सालों में। जिंदगी के 18 साल हम शिक्षा को अपने देते हैं, हमारी स्कूल को, कॉलेजों को कम से कम 18 साल देते हैं। उसके बावजूद भी कौन सा मुझे नियम, कौन सा काम में आया। तब मुझे सुरेश जी इस शिविर का महत्व समझ में आया, क्योंकि आज भी लाइफ में हर रोज मुझे कुछ न कुछ, अगर मान लो कहीं डिसीजन लेना होता है तो कभी वह शिक्षा, मैं उस शिक्षा का विरोध नहीं करता हूं, उस शिक्षा पद्धति का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मुझे कोई भी डिसीजन लेने में जो काम में आता है वह है जैन धर्म के संस्कार और शैक्षणिक में, जैसा आपने बताया, नैतिकता। हर जगह लाइफ में मैंने, चाहे मैं कल की भी घटना बता दूं, कल भी मेरे को एक ऐसी परिस्थिति आई, किसी के पैसे लौटाने थे, या ये गलत वो था या सही था वो सवाल नहीं था। मुझे कई लोगों ने कहा कि भैया आपको ये पैसा लौटाना नहीं चाहिए, या ये कोई बुकिंग की बात थी या नहीं लौटाना चाहिए, वो फॉल्ट में है। तब एक ही बात आई थी कि नैतिकता क्या कहती है। कई लोग कहते हैं कि भैया इसमें मूर्खता है, ये तुम्हारी मूर्खता है, ये नुकसान है, या हमारे घर के बच्चे भी कई बार बोल देते हैं ये तो सरासर गलती है, ये तो सरासर गलती है। लेकिन ऐसे समय में जैन धर्म के संस्कार और हमको मिली हुई नैतिक शिक्षा जो है वो काम में आती है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि जब आज कल्चर, सभी अभिभावक लोग बैठे हैं, सभी अभिभावक लोग सवेरे 7 बजे उठ जाएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए, या स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ 5 लाख रुपए डोनेशन दे दो, 1 लाख रुपए डोनेशन दे दो, लाखों रुपए का डोनेशन देते हैं। इतने डोनेशन के बाद जो 18 साल के बाद हमको जो शिक्षा मिलती है, उस शिक्षा का परिणाम देखें। और इन बच्चों में, या हमने भी कभी, मैंने साल में एक आध बार ही कभी छोटेपन में मैंने ऐसी कोई नैतिक शिक्षा ली होगी जैन धर्म के कारण, जो मुझे आज पल पल काम में आती है, पल पल काम में आती है। इसलिए ऐसे शिक्षण शिविरों का आयोजन के लिए संस्था को, साथ ही विशेष रूप से जो इसके संयोजक थे श्री सुभाष जी मनोत, सागर जी भंडारी एवं पूर्ण संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ऐसे आयोजन के लिए। भविष्य में भी ऐसा आयोजन होते रहे और इसकी जरूरत है। और आपने बहुत बड़ा कार्य किया है, अभिभावकों ने बच्चों को भेजकर, बच्चों ने इसमें भाग लेकर, उन्हें सभी सभी कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद, जय जय, खूब धन्यवाद सम्मान्य श्री चंद्री जी साबधानी। अध्यापन का कार्य जो जानते हैं, जिन्होंने शिक्षा का कार्य किया है, वो निश्चित रूप से इस कार्य को और अच्छी से और उसकी गरिमा को जान सकते हैं, और उसी को उन्होंने अपने शब्दों में कहा। खूब धन्यवाद आपका पुनः एक बार। बच्चों, क्या मिला ये फिर पुनः पूछेंगे एक बार आपसे। निश्चित ऐसे कार्य इस नई पीढ़ी को मदद करेगा, भविष्य में इनका सहयोग करेगा। इस शिविर की अध्यक्षीय भाषण के पश्चात इस शिविर की प्रस्तावना के लिए मैं संयोजक श्री सुभाष जी साहब मनोत को आमंत्रित करता हूं। वे कृपया इसकी प्रस्तावना 2 शब्दों में हमारे साथ शेयर करें। सभी को सादर जय जिनेन। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। शिविर समापन के कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण, श्री संघ के सभापति जी, अध्यक्ष जी एवं सभी अतिथिगण, आप सभी को सादर प्रणाम एंड जय जिनेन। श्री संघ में पिछले 32 साल से प्रतिवर्ष धार्मिक शिक्षण शिविर हो रहा है। इस वर्ष श्री संघ ने इसके संयोजन का कार्यक्रम हमें दिया है। मैं श्री संघ को धन्यवाद करता हूँ। 7 दिवस के शिविर में करीब 175 से 190 बच्चों ने सहभाग लिया। सभी ने नया ज्ञान सीखने का प्रयास किया। सभी बालक मंडल का स्वागत एवं अभिनंदन। सभी का सहयोग मिला। इस शिविर का आज समापन हो रहा है। मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं तथा मैं और मेरी सभी टीम इनके द्वारा कहीं 7 दिन में कोई किसी प्रकार की व्यवहार में या वाणी से मन दुखा हो तो सभी को क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद श्री सुभाष भैया मनोत। खूब परिश्रम 8 दिन का
दो संयोजक सागर भैया और सुभाष जी सामणोत बहुत सुंदर तरीके से हर कार्य को खूब परिश्रम से खूब ध्यान देकर निभाया। संघ की इस विशेष एक्टिविटी को विशेष रूप से संपन्न कराने में आपने सहयोग किया। हम पुनः एक बार आपका धन्यवाद करते हैं। संघ के अध्यक्ष सम्माननीय श्री सुरेश जी साओस्टवाल से आग्रह करता हूं, वे कृपया संघ की बात अपने शब्दों में, संघ की बात अपनी बात अपने शब्दों में हम सबके साथ शेयर करें, प्रस्तुत करें। सम्माननीय श्री सुरेश जी साओस्टवाल। भगवान महावीर स्वामी को कोटि वंदन करने के पश्चात आचार्य सम्राट राष्ट्रसंत 1008 पूज्य से आनंद तुलसी जी महाराज साहब को कोटि वंदन करने के पश्चात कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य गणेश लाल जी महाराज साहब को कोटि वंदन करने के पश्चात आज मैं सभी पूरे पधारे हुए अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये शिविर दानवीर सेठ सरदार मल जी पुगलिया नागपुर का धार्मिक 32वां लगातार शिविर हो रहा है। मैं श्री वर्धमान स्थानकवासी श्रावक संघ के तरफ से सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं तथा सभी पधारे हुए मेहमानों का भी स्वागत करता हूं। यह धार्मिक शिविर में संघ के प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद देता हूं, विशेषकर उनके माता पिता को जिन्होंने इतनी गर्मी में बच्चों को ज्ञानार्जन के लिए यहाँ भेजा। इस शिविर में विशेषकर निर्मल जी छाजेट बंडेरा वाले उनकी पूरी टीम, हिंगनघाट से आई हुई रिया सुराना और ममता कटारिया, पूजा तालेरा, इन्होंने बहुत मेहनत किया शिविर को सक्सेस करने के लिए। पूरी स्वाध्याय भाई बहनों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस शिविर में मोटिवेशन का कार्य भी बहुत अच्छे से हुआ, उन सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। ये शिविर से भावी पीढ़ी संस्कारित करने का काम सभी स्वाध्यायियों ने किया है और सहयोगों ने बहुत सहयोग किया है उसमें, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। शिविर के सभी संयोजकों को और महिला मंडलों को और सभी कार्यकर्ताओं को संघ के तरफ से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने शिविर में बहुत मेहनत करके शिविर को सक्सेस बनाया। उनका भी अभिनंदन करता हूँ। शिविर में सभी दानदाताओं का भी वर्धमान स्थानकवासी श्रावक संघ की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने शिविर में दान देकर शिविर को सक्सेस बनाया। और शिविर में करीबन 6-7 लाख का खर्चा आता है, बहुत लोगों ने दान दिया हुआ है, उनके सहयोग से भी काम चलता है, जिससे संघ पे भार कम आता है। धन्यवाद। श्री सरदार मलजी साहब पुगलिया के स्मरण में बाबूजी श्री नवलचंद जी साहब पुगलिया द्वारा सन 1993 में 1993 में धार्मिक शिक्षण शिविर शुरू किया गया और तब से लेकर आज तक यह निरंतर संघ की एक्टिविटी में शामिल है। सही में विशेष धन्यवाद सभी अभिभावकों को, जिन्होंने अपने बालकों को इतनी गर्मी में भेजा। सबका पुनः एक बार धन्यवाद। विचारों को हम सबके साथ जानने के लिए, समझने के लिए इस कड़ी में संघ के सभापति जी श्री प्रेमचंद जी साहब भरूट को मैं आमंत्रित करता हूं। वे अपने शब्दों में अपनी भावना हमारे साथ शेयर करें। कृपया श्री प्रेमचंद जी साहब भरूट। भगवान महावीर स्वामी को शत वंदन। आदरणीय मंच और सभी को जय जिनेन्द्र। शिविर मतलब 9 जून को चालू हुआ था, सभी बच्चे आए, सभी ने पढ़ाई किए, अच्छी तरह से पढ़ाई किए और आज उसका समापन हो रहा है। और सभी को मैं ये देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे पढ़ते रहे और अच्छी तरह से पढ़े। और अभी इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको कि संघ में काफ़ी काम चल रहे हैं। संघ में अभी लिफ्ट का भी काम पूरा होते जा रहा है, उसके बाद में दवाखाना नया बन रहा है और भी कई नए काम हो रहे हैं। सभी की सहकार्यता जरूरी है और सभी लोग उसको मतलब प्राथमिकता देवे। और बस मैं सब धन्यवाद सर। खूब खूब धन्यवाद। संघ के अंतर्गत निरंतर कुछ न कुछ एक्टिविटी होती रहती है। जिस तरह से सभापति साहब ने कहा, विभिन्न
नए कार्य से संघ में होते रहते हैं और वे सभी के सहयोग से होते हैं। तो इस तरह से ये कार्य चल रहे हैं। संघ के सम्माननीय मार्गदर्शक सन्माननीय श्री दिलीप जी सर आराका से आग्रह हैं, कृपया वे अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। श्री दिलीप जी सर आराका। प्रातः स्मरणीय भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत वंदन नमन। समस्त आचार्य भगवंत साधु जी महाराज साध्वी जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन नमन करते हुए सम्मानित मंच एवं आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरा निवेदन है बच्चों को थोड़ा शांत कर दे ताकि ऊपर का कार्यक्रम, बच्चे लोग कृपया शांतता रखें। जो बच्चा शांतता से बैठा दिखेगा उसी को प्राइज है। जो खड़े होके गड़बड़ कर रहा है उसका नाम लिखा जा रहा है, देखो उसको प्राइज नहीं मिलेगा। ये नाम लिखने के लिए आए कि जो बच्चे गड़बड़ करेंगे उनको प्राइज नहीं मिलेगा। दानवीर सेठ सरदार मलजी नवलचंद जी पुगलिया नैतिक शिविर। आज हम वर्तमान परिस्थिति को देखें, इसकी व्यवस्था को देखें तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि आज के इस जीवन में और वर्तमान में यदि किसी बात की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी है तो वो है संस्कारों की। संस्कार आज जिस तरीके से हम सोशल मीडिया देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, टीवी देखते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि संस्कारों की कमी होने के कारण कई घटनाएं घटित हो रही है। और आज निश्चित रूप से जैसे हमारे बुजुर्गों ने इस संस्कार शिविर के माध्यम से हमारा समाज कैसा सुरक्षित रहे, हमारा समाज कैसा संस्कारित रहे, इसके लिए जो उनके प्रयास है निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। 32 वर्ष से निरंतर किसी श्रृंखला को लेकर चलना बड़ा कठिन काम होता है और विशिष्ट रूप से धार्मिक आयोजन का निरंतर आयोजन करते रहना और उसकी सफलता के लिए सहयोग करना, सहयोग देना, ये बड़ी अभिनंदनीय कार्य है। आज यदि नैतिक संस्कार शिविर इन बच्चों को संस्कारित करने के लिए जिन माता पिताओं ने अथक योगदान दिया, जैसे संघ के पदाधिकारियों ने भी उनका अभिनंदन किया। आयोजन हमको ऐसा लगता है ये 10 दिन का है, 8 दिन का है, लेकिन इस व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए लगभग 1 माह का समय लगता है। लगभग 1 माह का समय लगता है। सभी का सहयोग, पदाधिकारियों का सहयोग, चाहे इधर साइड बैठे उन्हीं के सभी के सहयोग से होता है। लेकिन कोई भी कार्यक्रम यदि आयोजित करना है उसका नेतृत्व और मार्गदर्शन ये बड़ा आवश्यक होता है। मैं सुभाष भैया मुनोत शिविर संयोजक गए, सुभाष भैया मुनोत आ गया है और उसी के सब प्रकार सागर भंडारी। देखिए सुभाष भैया के द्वैते का कार्यक्रम नैवेद्यम में चालू, मुझको पता है। ये होती जिम्मेदारी 11 बजे से खुद के द्वैते का नामकरण का कार्यक्रम नैवेद्यम में हो, अतिथि आए हुए हो, लेकिन जिम्मेदारी किसको बोलते हैं, ये जिम्मेदारी है। सुभाष भी आ गया है। उसी प्रकार से सागर भैया भंडारी, मैं संघ के सभापति और अध्यक्ष से निवेदन करता हूं कि हमारे संघ के ऐसे जिन्होंने युवा साथी जिन्होंने सहयोग दिया उनका स्वागत और सम्मान करें। सुभाष भैया मुनोत और सागर भैया, इनके साथ मैं विशेष रूप से मोन्टू श्रीमाल, तुषार और जितेंद्र जी सांड, ये तीनों सहसंयोजक का भी स्वागत और सम्मान करता हूं। जैसे बताया गया ममता भाभी और तालेरा, इन सभी के सहयोग के साथ पूरा युवक मंडल, पूरा महिला मंडल और विशेष रूप से दिलीप जी बोरा, इनों का जो योगदान, जो मैं ये मत समझना जिनके नाम बोल रहा हूँ उन्हीं का है, कुछ नाम का उल्लेख किया जाना जरूरी रहता है उसी दृष्टि से। और संघ का कार्य है कि ऐसे युवा साथियों का स्वागत और सम्मान करना चाहिए। मैं विशेष रूप से संघ के समस्त शिविर आयोजन समिति का स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और संघ की ओर से पूरी टीम के स्वागत के रूप में, देखिए कई बार ऐसा होता है टीम पूरी खेलती है लेकिन मैन ऑफ द मैच एक को मिलता है। उसी टीम को पूरा करते हुए ये 2 मैन ऑफ द सीरीज है, ये मैन ऑफ द मैच नहीं है, ये मैन ऑफ द सीरीज है, इसलिए संघ इनका स्वागत और सम्मान करता है। हर्ष हर्ष
उसी प्रकार केवल एक दो सूचना अध्यक्ष महोदय ने मुझे कहा, उसी बात का परम सद्य परम पूज्य जिनका भी आगामी चातुर्मास है, अरुण प्रभाश्री जी महाराज साहब, चारों साध्वी जी महाराज साहब 20 तारीख के लगभग नागपुर पधार जाएंगे। अभी वो बूटी बोरी से दूर है। आप सभी से निवेदन है कि उनके दर्शन को पधारे। 4 तारीख को विनोद कुमार जी, मोहन कुमार जी चोरडिया के निवास स्थान से उनका मंगल प्रवेश थानक में होगा। इसके बीच के कार्यक्रम की पूर्ण जानकारी पदाधिकारीगण आप तक के पहुंचाते रहेंगे। और जैसा अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय ने आप सबसे एक निवेदन किया, कार्यक्रम तन और मन के साथ धन की बहुत आवश्यकता होती है। संघ के किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए यहाँ पर जो भी दानदाता जिन्होंने अपनी दान राशि लिखाई, उनका संघ की ओर से अभिनंदन है। लेकिन जो भी दानदाता अपनी राशि अभी लिखाना चाहते, वो संयोजकों के पास अपनी दान राशि लिखा दे, ताकि इसी कार्यक्रम में उनका उल्लेख किया जाएगा। और एक मेरा निवेदन है समिति से कि जिन लोगों ने दे दिया है उनके नाम का एक बार उल्लेख कर दे। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। टू द पॉइंट, बात सीधा सटीक। जिन्होंने जिम्मा लिया, जिन्होंने कार्य किया, निरंतर अपना समय दिया, उनको विशेष रूप से उनका सम्मान कराया। खूब खूब धन्यवाद। और सारी जानकारी उन्होंने शेयर करी। मैं इस कड़ी में जिन दानदाताओं की विशेष राशि हमें प्राप्त हुई, सभी का एक बार आग्रह करता हूं सचिन भैया से, वे कृपया दानदाताओं के नाम हमारे साथ शेयर करें। श्री सचिन भैया कामदार। जय जिनेन्द्र। जिन महानुभावों ने शिविर को सफल बनाने के लिए अपनी दान राशि इसमें लिखाई है, उसके नाम इस प्रकार है। 21,000 श्री आनंद जी नवलचंद जी पुगलिया, 11,000 श्री अरविंद जी, अरुण जी, अतुल जी कोटेचा, 11,000 विनोद जी, मोहन जी चोरडिया, 11,000 श्री महावीर जी, विनय जी कोटेचा, 11,000 श्री सुरेश जी, निसर्ग जी ओसवाल, 11,000 श्री रामविलास जी, मदन लाल जी अग्रवाल, 11,000 श्री प्रेमचंद जी, अनिल जी, नरेश जी भरूट, 11,000 श्री दिलीप जी शाह, 11,000 श्री भरत भाई गुंजन जी बाटविया, 11,000 श्री दिलीप जी खुशाल चंद जी साहब राका, 11,000 श्री नरेंद्र जी कोठारी, 11,000 श्री शेखर जी लोड़ा, 7100 रुपये श्री रितेश जी, दिलीप जी बांटिया। इस प्रकार हमारे यह राशि प्राप्त हुई है। बाकी भी हमारे पास राशि के नाम है। जैसे जैसे बीच में कार्यक्रम में जैसा समय मिला उस प्रकार से दान राशि के नाम हम यहाँ पर आपको अवश्य बताएंगे। और भी शिविर को सुचारू रूप चलाने के लिए दान की आवश्यकता होती ही है, पैसे की आवश्यकता होती है। दिलीप भैया ने अभी भी कहा, जिन महानुभावों ने अभी तक अपनी दान राशि नहीं लिखाई है, वह स्वेच्छा से अभी भी अपनी दान राशि यहाँ पर लिखवा सकते हैं, ताकि हम उनके नाम का समय पर उल्लेख कर सकें। धन्यवाद। संघ के कार्य निश्चित रूप से जो जिस तरह से चलते हैं पूर्ण एक्टिविटी में, तो सभी दानदाताओं का संघ की ओर से पुनः एक बार हार्दिक धन्यवाद। पर उपस्थित अतिथियों के सत्कार विचार जानने की कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं सम्माननीय श्री हंस कुमार जी गोलेछा, वे अपने भावों से हमें अवगत कराए। श्री हंस कुमार जी सा गोलेछा। अनार्य देश में गए प्रभु जी, कष्ट सहे अणपार है, त्रिशलानंदन वीर प्रभु को वंदन बारंबार है, वंदन बारंबार है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बच्चों 2 लाइन अपन साथ में बोलेंगे, मैं बोलता हूँ फिर आप बोलिए। ये धर्म शिविर है सुखकारी, ये धर्म शिविर है सुखकारी, जीवन को ये बनाएगा, जीवन को ये बनाएगा, संस्कार ये दिलाए, जीवन ये बनाए, संस्कार ये दिलाए, जीवन ये बनाए, ये सबसे ये सबसे सुखद है फलदाई, ये सबसे सुखद है फलदाई, ये धर्म शिविर है सुखकारी, जीवन को ये बनाएगा। सम्मानित मंच
और इस सभा में उपस्थित सभी जानदार, शानदार, मालदार, दिलदार, मालदार और धर्मनिष्ठ श्रावक श्राविकाओं को सादर जय जिनेंद्र। बच्चों, एक बार एक स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए एक इंस्पेक्टर आए। तो इंस्पेक्टर ने 2-3 क्लास का इंस्पेक्शन किया और एक आपके जैसी क्लास में आए और इंस्पेक्टर ने एक बच्चे से पूछा, क्या नाम है, आपने शिविर में क्या पढ़ा, कैसा लगा शिविर आपको, कैसा लगा खाना, क्या चीज अच्छी लगी? क्या प्रभाव ना, पनीर की सब्जी, बहुत बढ़िया। तो वो इंस्पेक्टर ने वो बच्चों से पूछा स्कूल में कि बताओ मेरी एज क्या है। तो आप जैसे बहुत सारे होशियार बच्चे थे उसमें, सब बोले आपकी एज से हमारा क्या लेना देना, एज ये ना उम्र कितनी है बताओ। तो एक बच्चे ने खड़ा किया, होशियार बच्चा था, बोले साहब आपकी उम्र 30 साल। योग से वो इंस्पेक्टर था, उसकी उम्र भी कितनी थी, 30 साल थी। तो वो इंस्पेक्टर बड़ा सरप्राइज हो गया कि क्या बात है, तूने एग्जैक्ट मेरी उम्र कैसे बता दी। तो बोला अच्छा, बोले आपने मेरी एग्जैक्ट उम्र कैसे बताई। तो वो बोले सर नाराज नहीं हो तो बता देता हूँ। बोले मेरे चाचा भी आधे पागल है, वो भी ऐसे ही क्वेश्चन करते रहते हैं। तो मेरे को लगा आपकी उम्र 30 साल होंगी। तो कभी कभी ज़्यादा व्यक्ति का उसने अपना इंप्रेशन मारने के लिए, अब वो उसकी उम्र से, वो पढ़ाई से कोई संबंध नहीं था, लेकिन कुछ भी पूछना करके पूछा। आप शिविर में आए, आपने 2020 मैच, अभी IPL चला था, देखा होगा ना, मजा आता है ना। वैसे ही धार्मिक शिक्षण शिविर हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र का IPL है। इसमें कम समय में हम ज़्यादा सीख सकते हैं। अभी चंद्रेश भाई ने बोला था कि मैंने 18 साल में, प्रोफेसर थे वो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो भी थे, उन्होंने जो पढ़ा वो व्यवहारिक जीवन में कहीं काम नहीं आता है। जो काम आता है ना, ये धार्मिक जो पढ़ते हैं ना, वो आता है। ये संस्कार स्कूल में नहीं मिलते हैं। और आप यहाँ आए इसलिए आपका हृदय से अभिनंदन, क्योंकि आप नहीं आते तो हमारा शिविर ही सफल नहीं होता। और आप इतने गर्मी में, हम लोग को आज इतनी गर्मी अपने विदर्भ में कि कूलर और फ्रिज के बिना नहीं जमता, फिर भी आपने इतना धैर्य के साथ इतने अच्छे से पढ़ाई की और इतने अच्छे संस्कार लिए। तो जीवन में याद रखना, आप जो बच्चे लोग हैं, और साथ में अभिभावकों से भी निवेदन है, कभी भी अपने बच्चों का कंपैरिजन नहीं करें कि उसके 98% आए, तेरे 97 आए, 1% कम, इसके 95। आज नॉर्मल बात हो गई है 95, 98, 97%। हर बच्चे की अपनी अलग क्षमता होती है, इसलिए कंपैरिजन न करें। और बच्चे लोग अपने मित्र से कभी अपनी तुलना नहीं करें कि उसके ज़्यादा है। ऐसा नहीं बोले मेरे सफ़ेद से उसका सफ़ेद ज़्यादा वाइट है, आता है ना रीन का एडवर्टाइज। तो कभी ये नहीं सोचे कि मेरे नंबर, अपनी हर बच्चे की अपनी अपनी क्षमता होती है, योग्यता होती है। तो कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करें। कंपैरिजन करोगे तो इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट होगा, अरे मैं कम हूँ। और माता पिता भी, हमारा भी ये कर्तव्य है कि कभी आपसे हम अपेक्षा नहीं रखें, अरे उसके लड़के के इतने % आए, मेरे इतने आए, तो ये नहीं रखे। बच्चे आप पढ़ते हो, अभी को एजुकेशन सिस्टम है, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ती हैं, क्योंकि बचपन से ही हम साथ में पढ़ते हैं। अभी पाश्चात्य संस्कृति, मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम आजकल छोटे छोटे बच्चे सीख गए हैं। ये जानकारी के लिए अच्छा है, लेकिन इसका ज़्यादा एडिक्ट नहीं होना, ये आगे के लिए अपने लिए अच्छा नहीं है। और इतना निवेदन है कि ये संस्कार जो आपको दिए उनको याद रखना, और संस्कार ये जो आपको मिले, एक तो बड़ों का, मम्मी पापा का, अपने गुरु का, और जो बड़े हैं उनका सम्मान करना, कभी उनकी असाधना नहीं करना। महाराज साहब यहाँ आए थे, ये हम लोगों के लिए भी बताता हूँ कि देव, गुरु, धर्म और बड़ों की असाधना करने से व्यक्ति का जो मृत्यु होती है ना, वो जल कर होती है। अभी अपने यहाँ 12 जून को अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ जिसमें लगभग 270 लोग मर गए। मैं उनकी दिवंगत सभी आत्माओं की शांति के लिए हम सभी की ओर से कामना करते हैं, और दिवंगत आत्मा शाश्वत सुख प्राप्त करे, ऐसी कामना करता हूँ। तो असाधना करने वाला, ऐसा भगवती सूत्र में आया है, मैंने गुरु भगवंतों से सुना है कि असाधना करने वाला या सामूहिक जो निकाचित पाप करते हैं उसका उदय इस तरह का आता है। देखो एक साथ कितने लोग जल गए और मर गए। तो हम किसी की असाधना नहीं करें, किसी का दिल न दुखाएं, किसी का हम अपमान नहीं करें,
ये बात ध्यान रखना। और हमेशा अपने मम्मी पापा से कोई भी बात नहीं छुपाना। गलती हो जाए वो डांट देंगे, मार लेंगे, वो अच्छा है, लेकिन छुपाओगे तो दूसरी गलती करना पड़ेगा। ऐसे कई केस अभी देखो, संस्कार के अभाव में इंदौर का सोनम कांड सबको पता है, संस्कार नहीं थे क्या हुआ। तो अपने एक ये बात ध्यान में रखना, कभी भी आप साथ में पढ़ते हो तो लव मैरिज मत करना, अपने समाज की लड़की से ही करना, ये ध्यान रखना। दोस्ती भी करना है तो आगे भी बढ़ना है, तो क्योंकि अपने संस्कार और उनके संस्कार में बहुत फर्क रहता है। तो लर्निंग और लव एक साथ नहीं होता है। जब तक पढ़ते हैं तब तक लर्निंग करें। अगर लव में पड़ जाओगे तो आप अपने कैरियर से भटक जाओगे। इसलिए लव और लर्निंग एक साथ नहीं करें। अच्छे दोस्तों से संगति करें। टिफिन भी शेयर करें तो नॉन वेज वेजिटेरियन के साथ नहीं करें। अपना नियम रखें। अभी कल मैंने एक व्हाट्सएप पे पढ़ा था कि अहमदाबाद में जो मेस चलती थी जहां डॉक्टर लोग मर गए, उसमें अभी कुछ दिन पहले ही जैन मेस बंद कर दिया था कि जैन खाना नहीं मिलेंगे। योग देखिए उनकी पुनवानी, कंदमूल और प्याज लहसुन नहीं खाते थे तो उस दिन वो वहाँ मेस में नहीं थे, बाहर जैन खाना खाने गए थे, जान बच गई। इसलिए जैन फूड खाइए, अच्छे नियम करिए। और एक बार पुनः शिविर परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। संघ ये बहुत अच्छा आयोजन कर रहा है, इसलिए उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी अभिभावकों का, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन। और संस्कार, अपने बच्चे माता पिता का खूब आदर करें, सम्मान करें। इसी के साथ शिविर परिवार ने जो मुझे जो अतिथि का सम्मान दिया, इसके लिए आपका हृदय से आभार करता हूं। और आप सभी के प्रति जय जिनेन्द्र कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। हो सकता है भाव में 2 शब्द ज्यादा बोलेंगे, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। हर्ष हर्ष। अध्यापन का कार्य गुरुजी ने कराया, सतत लंबे समय तक गुरुजी पढ़ाते रहे और वही भाव अंतर मन से गुरुजी ने अपने साथ शेयर किया। बच्चों, जो गुरुजी ने बोला विशेष रूप से आप अपना ध्यान में रख लें। श्री हंस कुमार जी साहब ने जो अपनी बात कही वो अपने साथ में रख लें। ये हमारी पूंजी होगी, ये जीवन में काम आएगी। और अभिभावकों से भी एक विशेष आग्रह उन्होंने जो किया था कि कंपैरिजन नहीं करें। ये झूठ है, ये सरासर झूठ है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करे। सारे सितारे हैं, सारे जमीन पर हैं, यही हमारे सितारे हैं, यही हमारा भविष्य है। इसलिए सबसे आग्रह है कि पुनः कभी भी ये कंपैरिजन का कार्य नहीं करें। स्वागत और सम्मान की इसी कड़ी में अपने भावों को व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पश्चिम नागपुर के युवा साथी सम्माननीय श्री उमेश जी साहब भंसाली। वे कृपया पधारें, भावों से हमें अवगत कराएं। श्री उमेश जी साहब भंसाली। हेलो, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के सभापति श्रीमान प्रेमचंद साहब भरूट और अध्यक्ष श्री सूरज जी ओस्तवाल और शिविर के संयोजक श्री सुभाष जी मुनोत और साथ में सागर भंडारी और विविध शिक्षा देने के लिए आयोजन में आए हुए हैं और जो कार्यकर्ता जो साथ में जुड़े। और ये जो शिविर 32 सालों से निरंतर चल रहा है और उसको आगे बढ़ाने की जो कड़ी में 175 लोगों की उपस्थिति, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बच्चों के लिए ताली बजाना चाहूँगा और उनके माता पिता के लिए ताली बजाना चाहूँगा कि कृपया उनका मॉरल बढ़ाए और आगे समय में भी वो समय अपने शिविर में भेजें। और सभी बच्चों को और धन्यवाद कि वे शिविर में पधारे और शिविर में ज्ञान, ध्यान और नैतिक का जो विचार अपने अंदर में ग्रसित करने का जो एक भावना रखी, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ। मैं आभारी ये कहना चाहता हूँ कि अभी इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हम जिस समय छोटे थे उस समय हमें माँ बाप ने बोला, धकला और समझाया, उस हिसाब से हम लोगों ने उसको शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश की, जितनी भी मिली उतनी कोशिश की। आज की ये सिचुएशन है कि हम पश्चिम नागपुर में पाठशाला चलाते हैं। हमारे यहाँ 80 बच्चे पाठशाला में हर संडे को आते हैं। 9 से 10:30 पाठशाला चलती है और वो पाठशाला में पहले ऐसी परिस्थिति थी कि बच्चों को लाके छोड़ना ये भी तकलीफ थी। आज हमने क्या किया है कि 8 वैन हमारी पूरे नागपुर में जाती है और वैन कलेक्ट करके लाती है। और उसमें मैं बोलना चाहूँगा, विशेष उल्लेख करना चाहूँगा कि पूजा तालेरा निर्मल नगरी से हमारे यहाँ पे शिक्षा देने के लिए एज ए टीचर करके यहाँ पधारती है और उनको इसका धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसी हमारे समाज की ओर से, पश्चिम नागपुर की ओर से 8 से 9 टीचर वहाँ शिक्षा देने आती है। ये कार्य बहुत कठिन है और मैं यह बोलना चाहूँगा बच्चों कि हम शिक्षण कॉन्वेंट में जाकर के, स्कूल में जाकर के जो मार्क के बारे में जो बात करी, तो मार्क लेना बहुत अच्छी बात है। यदि ये मत समझिए कि 60-60% मार्क आया, तो व्यवहारिक ज्ञान
हमको, और धार्मिक ज्ञान ये बहुत महत्वपूर्ण है। और व्यवहारिक और धार्मिक ज्ञान ही अपने को पूरे लाइफ के अंदर में काम आता है। जैसे चंद्रेश भैया ने बोला कि हमने जो सीखा वो हमको अभी काम नहीं आ रहा है। क्या काम आ रहा है? तो नैतिकता और धार्मिक शिक्षण हमको काम आ रहा है। तो सभी लोगों से विशेष आग्रह, और पूरी शिविर को आयोजित करने वाले सभी कार्यकर्ता लोगों को धन्यवाद, और मुझे यहाँ बुलाया और मेरा सम्मान किया उसके लिए मैं वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ का आभारी हूँ, और संयोजकों का धन्यवाद देता हूँ और अपने शब्द पूर्ण करता हूँ। हर्ष, जय जय। सम्मान्य श्री उमेश जी साहब अंसाली, विशेष बात जो मुझे ध्यान में आई, किस तरह का परिश्रम संघ करता है। वैन की व्यवस्था करके बालकों को इकट्ठा करना, प्रति रविवार उनमें नैतिक और धार्मिक शिक्षा के लिए परिश्रम करना, ये आपकी टीम निरंतर संभालती है। पुनः एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद करता हूं। स्वागत की कड़िया, अपने भाव की कड़िया सम्मान्य श्री सुंदरली साहब से आग्रह करूंगा। सारी बच्चों को सब आपकी ओर से शुभकामनाएं, खूब धन्यवाद। इसी कड़ी में अगर कोई अपने भाव सम्मानीय मंच में आग्रह करूंगा, किरण भाई जी दफ्तरी अगर बोलना चाहे, महावीर भैया कोटेचा, कांतिलाल जी शास्त्री श्रीमाल, वे कृपया अपने भाव से। पहले अपन सब जॉइंट फैमिली रहते थे, बच्चों को संस्कार मिलते थे दादा से, दादी से, नाना से, नानी से कि आपको ये करना, ये नहीं करना, कहानियों के माध्यम से। अपने बुजुर्गों ने 32-33 साल पहले ये सब सिचुएशन आगे ऐसे आएंगी ये सोच के शिविर का काम चालू किए 32 साल पहले। उस समय मैं भी मतलब पाठशाला में जाता था। उस समय का मुझे एक साधु जी की 2 लाइन याद है, जो आज भी मेरे जब बच्चा था जब मैंने सुना था, आज भी मेरे कंठस्थ है। उन्होंने बोले थे मुझे, नीचे देखा गुण घना, परी वस्तु मिल जाए, ठोकर की लागे नहीं, जीव जंतु बच जाए। इस 2 लाइन में उन्होंने कितना बड़ा संदेश दिया है। उसी विभाग का जब शिविर से 32 साल से सब चल रहा है, एक ही हिसाब से संस्कार भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी बात अपनों को जो जैन का नाम मिला है, जैन का नाम यानी कोई छोटी चीज़ नहीं है, बड़ी गर्व की बात है। जहाँ भी जाते हैं अपन जैन, जैन के नाम से लोग अलग से उसको देखते हैं कि ये जैन भाई है, उसको रिस्पेक्ट अलग से मिलता है, व्यापार में भी व्यवहार में भी। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। खूब खूब धन्यवाद श्री कांति भैया जी, श्री सिमाल। हमने तय किया शिविर करना है, सभी ने परिश्रम किया, अपने फॉर्म भर दिए, बच्चों को भेजने की तैयारी करी। आगे क्या करेंगे, पढ़ाएगा कौन? तो ये भी बहुत विशेष कार्य था, और इस कार्य को संपन्न कराने में विशेष सहयोग किया स्वाध्याय संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री निर्मल जी सा छाजेड़ बडनेरा और उनकी टीम ने। निर्मल जी सा छाजेड़ के साथ बडनेरा से श्री मनोज जी सा पटेरिया पधारे। 2 दिन की संभावना थी। श्री पारस जी सा बाटिया घोड़ नदी से पधारे। श्री सरला जी सा कोटेचा यवतमाल से, श्री रिया जी सा अलीजाड़, सौ रियाली जी सा अलीजाड़ यवतमाल से पधारे, सौ प्रतिभा जी गांधी पूना से पधारे। इन सभी ने परिश्रम किया, और इनके साथ संघ की सारी विशिष्ट विभूतियां जिन्होंने विशेष परिश्रम किया। अब हमारा सबका दायित्व है हम उनका मन से आभार व्यक्त करें, स्वागत करें। तो स्वागत की कड़ी के लिए जिन्होंने परिश्रम किया, सर्वप्रथम मैं उनके नाम और उनको आग्रह कराऊंगा कि वे इस तरफ मंच की ओर पधारें। सम्मान्य स्वागत श्रीमती निर्मला जी साहब बद्धानी सदर से, प्रतिदिन वे वहां से पधारे और बच्चों के अध्यापन के कार्य में सहयोग किया। श्रीमती शकुंतला, वे कृपया मंच की ओर पधारे। श्रीमती निर्मला जी साहब बद्धानी, श्रीमती शकुंतला जी सिपानी स्वाध्याय के लिए निरंतर पधारते हैं। सिपानी बाई जी के नाम से विख्यात, सबसे जाने जाते। श्रीमती शकुंतला जी सिपानी
वरिष्ठ स्वाध्यायी सौ कंचन जी बेन लुंकड़, सौ चंदा जी दरड़ा, सौ ममता बेन कटारिया, सौ स्नेहलता जी पुगलिया, सौ दर्शना जी चोरडिया, और विशेष उल्लेख युवा सौ रिया जी सुराणा, सौ पूजा जी चालेरा। मैं सभी से भाव सहित आग्रह करता हूं वे कृपया मंच की ओर पधारे और संघ का आग्रह, संघ का सम्मान सत्कार स्वीकार करें। सभी से आग्रह है, विशेष रूप से वे कृपया मंच के पास पधारें। इस कड़ी में स्वागत के लिए संघ में उपस्थित सभी बहुमंडल की साथियों से मैं आग्रह करता हूं वे उन्हें सम्मान मंच की ओर लेकर पधारे। सौ सेजल जी श्रीमाल, सौ अंकिता जी ओस्तवाल, सौ विमला जी सा चोरडिया, सौ किरण जी कोटेचा, सौ जयश्री बोरा, इनसे आग्रह करता हूँ वे सभी अध्यापन कार्य को निभाने वाले साथियों सम्मानीय सी को अपने मंच के ओर लेकर पधारें। ससम्मान हम इनका स्वागत करेंगे, इनका धन्यवाद करेंगे, इनका आभार व्यक्त करेंगे। यवतमाल से सौ रत्यु जी सा अलीजार हमारे साथ उपस्थित है, मैंने उल्लेख किया था, वे भी कृपया उपस्थित हैं। सम्मान है, स्वागत है, सत्कार है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का। विशेष परिश्रम करके आपने इस कार्य को संपादित किया, मैं संघ के ओर से बहुत बहुत आभारी हूं आप सभी का। स्वागत के लिए आप कृपया पधारो, प्लीज प्लीज प्लीज, ये हमारी सब शान है, आप कृपया। ममता बेन सामने पधारे, पूजा बेन निरंतर परिश्रम करते हैं। एक छोटी सी विनंती पर सम्मानीय श्री शेखर भैया जी लोढ़ा से कहा, बिटिया छुट्टियों में आई है, क्या वे अध्यापन का कार्य करेगी? एक शब्द में निश्चित दूसरी घड़ी में उसी समय फोन पर जवाब दिया, बिल्कुल स्वागत है। और रिया बेन हमारे साथ निरंतर 8 दिन परिश्रम करते रहे। बड़ी उम्र में निर्मला जी साहब बद्धानी, श्रीमती निर्मला जी साहब बद्धानी, बड़ी उम्र है लेकिन निरंतर 8 दिन परिश्रम करके और बच्चों के अध्यापन के लिए यहां पधारे। मैं आभार संघ की ओर से सम्मान करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। चलो रिया बेन पधारो। पूजा बेन के लिए आपने सुना, रामदासपेट में निरंतर पाठशाला चलाते हैं, बच्चों को जोड़ते हैं, उनमें धार्मिक और नैतिक शिबिर संस्कारों को पिरोने का कार्य करते हैं। ये संघ की सारी प्रतिभाएं हैं। पुनः एक बार इनका आभार व्यक्त करता हूं, हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन व्यक्त करते हैं। सभी शिविरार्थियों को अध्यापन के कार्य का नियोजन अध्यापन का कार्य जिन्होंने करवाया, उन सभी के सम्मान में श्री इंदरचंद जी सा लक्कीचंद जी बैजमुता परिवार की ओर से उन्हें एक स्नेह भेंट प्रस्तुत की जा रही, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हमारे बाई जी स्वाध्यायी जी श्रीमती शकुंतला जी सिपानी अपनी बात करना चाहते हैं, स्वागत है। जिन शासन के हम आभारी हैं, जिन शासन के हम आभारी हैं, वेलकम करना संस्कृति हमारी है, वेलकम करना संस्कृति हमारी है। जिनवाणी प्राणों से प्यारी है, जिनवाणी प्राणों से प्यारी है। श्रमण संघ की सेवा निराली है, श्रमण संघ की सेवा निराली है। धर्म करो धर्म प्रेरियों, धर्म करो धर्म प्रेरियों, दिनवाणी का सार है, ये आगम की आवाज है, ये आगम की आवाज है। धन्यवाद।
खूब खूब धन्यवाद भाई जी, आपकी बात स्मरण रहेगी। वरिष्ठ वाद्यायी कंचनबेन, संघ की स्थापना हो और उसके द्वारा सभी का अध्यापन का कार्य पर्यूषण कार्य में हो, तो इन्होंने ये जो जाना सीखा ये हमारे साथ शेयर किया। संघ के पूर्व अध्यक्ष सम्मान्य श्री दिनेश जी साहब बेताला उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। और अब बच्चों ने क्या पाया, आइए जाने, देखें, समझे बच्चों ने क्या पाया, इसका आनंद लेते हैं। बच्चों की एक्टिविटी के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सौ ममता बेन जी कटारिया, सौरिया जी सुराना और पूजा जी तालेरा, कृपया पधारें और इस कार्य को संपन्न कराएं। बच्चों आप रेडी है क्या? यस, वेरी गुड। हेलो, सभी बच्चे जिस चीज का इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, बस वो घड़ी आ गई है। जो जो परफॉर्म करने वाले बच्चे सब सामने आ जाइए। फर्स्ट परफॉर्म डांस का है, वो वाली टीम सामने आ जाए। तब तक के और आगे की प्रोसेस चल रही है। हेलो, जिन दानदाताओं ने शिविर में सहयोग किया था उनके शुरुआत में नाम पढ़े, बचे हुए नाम भी मैं पढ़ने जा रहा हूं। 11,000 श्री चंद्रेश भाई मेहता परिवार, 11,000 श्री सुंदरलाल जी सुराना परिवार, 5100 रुपये श्री शांतिलाल जी शीतल जी श्रीश्रीमाड़। अभी मैं पूरी 5100 की लिस्ट पढ़ने जा रहा हूं, कृपया सुन लीजिएगा। शांतिलाल जी साहब, शीतल जी श्रीश्रीमाल, श्री प्रकाश चंद जी, अनिल जी, विजय जी चौरड़िया, श्री चंपालाल जी साहब जामड़, श्री विपिन भाई वखारिया, श्री नागेश जी आसानी, श्री किरण भाई दफ्तरी, श्री तुषार जी भेदा, श्री रमेश जी लुंकड़, राज जी एन दुग्गड़, धर्मचंद जी प्रेमचंद जी साहब मुणोत, 5100 श्री विपुल भाई किरण भाई शाह, 5100 प्रकाश चंद जी प्रसन्न जी दुग्गड़, 5000 श्री तुषार जी भेदा, 5100 श्रीमती जयंती भाई जसवंती बेन जयंती भाई संघवी, 5100 श्री प्रशांत भाई जयदीप भाई संघवी, 5100 हेमा निर्मल जी वैद बालाघाट। इसी क्रम में मैं 4500 श्री हंस कुमार जी फतेहचंद जी साहब गोलछा, 3100 का नाम मैं पढ़ने जा रहा हूँ। 3100 रुपये श्री सुभाष जी मुणोत, 3000 श्री हसमुख भाई कामदार, 3100 रुपये से प्रदीप जी शैलेश जी राका, 3100 से सागरमल जी भंडारी, 3100 से संदीप जी देसाई, 3100 छगन भाई सावला परिवार, 3100 से मनीषा बेन सावला, 3100 से पुलक जी तालेरा। इस प्रकार यह 2100 के नाम हैं। इसी क्रम में 1100 श्री सुभाष चंद जी कोटेचा, 1100 मैं पूरे 1100 के नाम पढ़ता हूँ। श्री जिनेन्द्र जी सांड, केतन जी पारेख, भागचंद जी कोटेचा, श्रीमती मेघा जी कोठारी अजमेर, श्रीमती वर्षा जी चोरड़िया बालाघाट, श्रीमती अंकिता जी बाटिया पूना, श्रीमती प्रफुल्ल जी देसाई 1100 रुपये, 1100 श्रीमती सायरा बाई भागचंद जी भंडारी, 500 रुपये श्री शीतल जी साहब संघवी। 2100 के नाम 2500 रुपये श्री कांतिलाल जी साहब श्रीश्रीमाल, 2500 श्री महेंद्र जी रितेश जी कटारिया। इसी प्रकार मैं 2100 के नाम पढ़ने जा रहा हूँ। श्री दिनेश जी शाह, मोहन जी दुग्गड़, अशोक जी बैदमुथा, विनोद जी बेताला, शांतिलाल जी साहब लोढ़ा, मनोज जी बोहरा, सुरेश भाई पारेख, वीरेंद्र जी शाह, अनिल जी कोटेचा, नेमीचंद जी दिलीप जी बोहरा, पदमचंद जी धर्मचंद जी मोणोत, श्रीमती रमाबेन प्रवीण भाई कामदार। इस प्रकार हमारे पास दानदाताओं की नाम आए हैं। हो सकता है गलतीवश किसी के नाम छूट गए हो तो हम क्षमा चाहते हैं, और अभी भी समय है। जिन्होंने अभी तक अपनी दान राशि नहीं लिखाई है, कृपया अपनी दान राशि अभी लिखा सकते हैं। 1100 रुपये श्री विशाल भाई इंद्रवंदन भाई शाह, धन्यवाद। अभी आगे के कार्यक्रम के लिए श्री ममता जी साहब कटारिया। मन में चिंतन, काया में कंपन, वाणी में है गुंजन, ऐसे महावीर स्वामी को मेरा शत वंदन, ऐसे महावीर स्वामी को मेरा शत वंदन। अभी बच्चों ने एक छोटा सा परफॉर्मेंस किया है, वो बच्चे स्टेज पे
इस बार शिविर में विशेष आयोजन ये किया गया था, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को हमने आमंत्रित किया था। समाज की विभिन्न प्रतिभाएं हमारे साथ आई और उन्होंने अपना योगदान संवेदन दिया। मैं संघ की ओर से सभी मोटिवेशनल स्पीकर्स का धन्यवाद करता हूँ। नन्ना रे 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 गुस्सा कभी करो ना, गुस्सा कभी करो ना। चंदगौशिक कहे सबसे, चंदगौशिक कहे सबसे, गुस्सा कर सर्फ बनो ना, गुस्सा कर सर्फ बनो ना। नाना रे 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 कपट कभी करो ना, कपट कभी करो ना। नाक्षरी जी कहे सबसे, नाक्षरी जी कहे सबसे, कपट का संसार बढ़ाओ ना, कपट का संसार बढ़ाओ ना। नाना रे 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 नाना रे। लालच कभी करो ना, लालच कभी करो ना। मम्मन शेर कहे सबसे, मम्मन शेर कहे सबसे, लालच का संसार बढ़ाओ ना, लालच का संसार बढ़ाओ। नाना रे 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 नाना रे। मोह कभी रखो ना, मोह कभी रखो ना। ननमनियार कहे सबसे, ननमनियार कहे सबसे, मोह रख दुर्गति में जाओ ना, मोह दुर्गति में जाओ ना। नाना रे 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 नाना रे। जय जय जिनेंद्र। एक साथ, जय जिनेंद्र। एक साथ, जय जिनेंद्र। बच्चों की प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कोई भी कंजूसी ना करे। हर साल सभी बच्चों को, बड़ों को, सभी को साथ में बोलना है। थोड़े और जोर से। इतने छोटे छोटे बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिया है, बहुत ही तारीफ करनी चाहिए उनकी। और उनके लिए मैं एक ही शब्द कहूंगी, जिन शासन महकता है, जिन शासन महकता है। जब नैतिक संस्कार शिविर के बच्चे चांद सितारे सूरज बन के जगमगाते हैं, चांद सितारे सूरज बन के जगमगाते हैं। और इस जगमगाते बच्चों के लिए एक बार जोर से तो बनता ही है, हर्ष हर्ष, जय जय, हर्ष हर्ष, जय जय। धन्यवाद। स्वाति दीदी। आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो, हमारा नुक्कड़ नाटक देखो। गांव वालों, शहर वालों, नाटक देखो, नाटक देखो। साहिबान, मेहरबान, कदरदान। इतवारी सदर, नंदन वन, वर्धमान वालों, आओ आओ नाटक देखो। आप सभी को हमारा सादर जय जिनेंद्र। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एक नुक्कड़ नाटक जिसका शीर्षक है श्रेष्ठ दान। अरे श्रेष्ठ दान क्या है? श्रेष्ठ दान दान करो भाई, दान करो, जैन धर्म का मान करो। दान करो भाई, दान करो, जैन धर्म का मान करो। दान किस चीज का दान? पैसा, कपड़ा, पैसा, कपड़ा, अन्न, मकान, किस चीज का दान? नहीं नहीं, उससे भी बड़ा दान। बड़ा दान यानी कन्यादान। तो क्या मैं अपनी बेटी दे दूं? नहीं नहीं, ये दान तो सभी करते हैं। तो फिर क्या नेत्रदान? क्योंकि किसी को आंखें दान देने से वो पूरी दुनिया देख सकता है। भाई तेरे दान से दुनिया देख सकते हैं, पर बिना रख के भला कोई कैसे जिंदा रह सकता है?
हो हा हो हा हो हा। नहीं भाई, मेरा अन्य दान सबसे श्रेष्ठ है। उसमें भूखों का पेट भी भरता है, उन्हें शक्ति मिलती है। शक्ति शक्ति शक्तिमान। नो ब्रो, तेरा दान तो ठीक है, पर मेरा सुपात्र दान उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि 5 महाव्रतधारी साधु साध्वियों को पात्र में गोचरी बहराना उत्तम होता है। हाँ हाँ, नानी सा ने बताया था, संगम ने दिया सुपात्र दान। हो हा हो हा हो हा हो हा हो हा। अब आप ही बताओ भाई, इसमें कौन सा दान सबसे श्रेष्ठ है? सभी दान अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है, किंतु अभय दान सबसे श्रेष्ठ है। भय से मुक्त करना ही सबसे श्रेष्ठ दान है। ओ और हाँ, मेघराज राजा ने भी तो कबूतर को अभय दान दिया था। दान करो भाई दान करो, जैन धर्म का मान करो। दान करो भाई दान करो, जैन धर्म का मान करो। दानानुसेठम अभयपयानम, अर्थात दानों में सबसे श्रेष्ठ अभय दान होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप सभी ने धर्म रुचि अंगार के बारे में तो सुना ही होगा। जब उन्होंने मांस खमन का पारणा किया था, तब उन्हें गोचरी में कड़वा तुम्बा बहराया गया था। उनके गुरु ने उनसे कहा था कि ये खाने योग्य नहीं है, और इसे किसी ऐसी जगह परट के आए जहाँ ज़्यादा कीड़े मकोड़े ना हो। जब उन्होंने एक बूंद परत के देखी, तब उन्होंने यह देखा कि कुछ कीड़े मकोड़े इसे खाकर मर रहे हैं। तब उन्होंने यह निश्चय किया कि वह इसे अपने पेट में ही परट लेंगे, जिससे कोई कीड़े मकोड़े नहीं मरेंगे। और ऐसे उन्होंने सभी कीड़े मकोड़ों को अभयदान दिया और सबसे उच्च देवलोक में स्थान वो किया। तो ये है अभयदान की महिमा। धन्यवाद। जय जय। शमन भगवान महावीर स्वामी को मेरा सत सत नमन। यही नहीं, ऐसे कई उदाहरण हम देखेंगे इतिहास में जो अभयदान का बताता है। कर्ण महाभारत में उसने वचन दिया था कृष्ण को, और अपना कवच कुंडल देकर दान करके 5 पांडवों को अभयदान दिया था। आइए अब हम मिलते हैं हमारे नुक्कड़ नाटक के कलाकारों से। यशवीर कोठारी, जय जिनेंद्र। रुचित सुराना, जय जिनेंद्र। नक्श जामड़, जय जिनेंद्र। सुपाश्व गांधी, जय जिनेंद्र। मनन जामड़, जय जिनेंद्र। सानवी संघवी, जय जिनेंद्र। मौलिक पारक, जय जिनेंद्र। विद्युत पितलिया, जय जिनेंद्र। और हमारी आज की सूत्रधार लवन्या कोठारी, जय जिनेंद्र। और इस नाटक की लेखिका मैं स्वाति पितलिया। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। लीना दीदी एंड ग्रुप, हो हा हो हा हो हा। खूब खूब धन्यवाद। जैन मेडिकल 1100 रुपये भारती बहन राजेश भाई वोरा अकोला, हस्ते कामना वोरा। 1100 रुपये पल्लवी बहन विपिन भाई वोरा अकोला, हस्ते क्रिया वोरा। इस प्रकार हमारे पास दान की राशि बढ़ती जा रही है। अभी भी कई महानुभाव जो खाली बैठे हैं, अवश्य विचार करें और हमारे पास अवश्य दान राशि लिखावे, ऐसी श्री संघ आपसे विनंती करता है। विदाउट डोनेशन मिल जाता है एडमिशन, विदाउट डोनेशन मिल जाता है जहां एडमिशन। सुधर जाती लाइफ की कंडीशन, सुधर जाती लाइफ की कंडीशन। मिल जाता है मोक्ष का रिजर्वेशन, मिल जाता है मोक्ष का रिजर्वेशन। जहाँ पे डोनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और जो ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है, ऐसे शिविर में आप बच्चों को ज़रूर आगे भी भेजिए। पाठशालाएँ भी वर्धमान नगर, नंदनवन, इतवारी सभी जगह हो रही है। आप सभी बच्चों को प्लीज़ कृपया करके भेजिए। यही संस्कार उनके ज़िंदगी में आखिर काम आएंगे। परमेश्वरं कृष्णानंदनं प्रभु
हर्ष हर्ष। जय जय। चारों तरफ बस दुख पीड़ा है, कोई हरे ना की। चारों तरफ बस दुख पीड़ा है, कोई हरे ना की। सिसक रहा कोई तड़प रहा है, कहता जाएगी आगे वाले कल की देख के धुंधली से वर्तमान में पूछे तुमसे हो कहाँ महावीर, ये फिर से जन्म होना गले से लगा होना, ये फिर से जन्म होना गले से लगा होना। हर्ष 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 हर्ष। ये डांस कोरियोग्राफर बाय लीना सोनी, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। हर्ष हर्ष। जय जय। हमारी पाठशाला, हमारी पाठशाला, हमारी पाठशाला, हमारी पाठशाला। संस्कार आपे सार रे आपे, नानी नानी वार्ता थी प्रभु बतावे। वो पाठशाला मारी केवी रे प्यारी, नवा नवा सूत्रों नी करवी तैयारी। संस्कार आपे सार रे आपे, नानी नानी वार्ता थी प्रभु बतावे। वो पाठशाला मारी केवी रे प्यारी, नवा नवा सूत्रों नी करवी तैयारी। ज्ञान लेवा आव्या आमे श्रुत लेने जशु रे, नवी नवी गाथाओ कंठित करशु रे। ज्ञान लेवा आव्या आमे श्रुत लेने जशु रे, नवी नवी गाथाओ कंठित करशु रे। पुण्याने पापनी दुनिया अजाणी, नाना नाना फूल आमे गुरुजी छे माणी। धन्ना बनावे गौतम बनावे, चंदन सती जी ना वारस बनावे। ज्ञान लेवा आव्या आमे श्रुत लेने जशु रे, नवी नवी गाथाओ कंठित करशु रे। ज्ञान लेवा आव्या आमे श्रुत लेने जशु रे, नवी नवी गाथाओ कंठित करशु रे। माता पितानी भक्ति रे जाणी, आओ पाठशाला उज्जवल छे भावी। આજના યુગમાં શિક્ષણ છે ભારી, मारी पाठशाला मुक्तिनी द्वारी। જ્ઞાન લેવા આવ્યા અમે શ્રુત લઈને જાશું રે, નવી નવી ગાથાઓ કંઠિત કરશું રે। ज्ञान लेवा आव्या आमे श्रुत लेने जशु रे, नवी नवी गाथाओ कंठित करशु रे। શાસન સેવાની ગુરુહિત શિક્ષા, संग सेवानी नगर शो प्रतीक्षा। સાધના આરાધનાની પુણ્યની વારી, दौलत नगर नी पाठशाला न्यारी। જ્ઞાન લેવા
आव्या आम्ही सूत लेने जाशू रे नवी नवी गाथा वो कंगीत कशू रे जानलेवा आव्या आम्ही सूत लेने जाशू रे नवी नवी गाथा वो कंगीत कशू रे હવે તમે બધા પાઠશાળામાં આવજો ને हाँ, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। हर्ष हर बहुत बच्चों द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की जा रही है। हम भी जब बच्चे थे पाठशाला में थे इसी प्रकार की प्रस्तुतियां की गई है, लेकिन हमें भी जब हम बड़े होते हैं तब हमें ये चीज याद रहती है, इसलिए बच्चों का अवश्य प्रोत्साहन बढ़ाए। हर्ष हर्ष। कुछ और नाटिका हमारे सामने बाकी है, कृपया सभी जने स्थिरता बनाए रखें। यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों से निवेदन है कोई भी यहाँ बिना भोजन के ना जावे। सभी छोटे बच्चे प्लीज नीचे बैठ जाए, बाकी सबको डिस्टर्ब हो रहा है। और मैं ये प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक ही चीज कहूंगी, आज के ये छोटे छोटे बालक सुसंस्कार सदाचार से कल के सुश्रावक बनेंगे, तो इनके लिए इनको प्रेरणा तो हमें देनी है। और एक बार फिर से कहेंगे हर्ष 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 जय जय। पुरस्कार देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री इंदरचंद जी साहब बेदमुथा। वे मंच की ओर पधारे और अपने हाथों से इंदरचंद जी साहब बेदमुथा कृपया मंच की ओर पधारे और अपने हाथों से वो पुरस्कार अध्यापन के लिए जो आए हैं साथी जिन्होंने अध्यापन का कार्य कराया उन्हें प्रस्तुत कर दें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। पुनः एक बार सभी स्वाध्यायियों का हार्दिक धन्यवाद। और नेक्स्ट प्रस्तुति को प्रणाम। बच्चों का शिविर 7 दिन तक कंटिन्यू चला, तो मम्मियों के और पापा दादा दादी सबके मन में चलता है कि मेरा पोता वहाँ क्या कर रहा था, मेरा बेटा वहाँ क्या कर रहा था, मेरी बेटी वहाँ क्या कर रही थी। तो आप लोग तो क्या वो देख नहीं पाए, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ उसकी झलकियाँ आपके सामने हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं कि बच्चों ने 6 दिन में इस शिविर में क्या किया। महावीराय नमः। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ नागपुर द्वारा संचालित दानवीर सेठ श्री सरदार मर पुगलिया धार्मिक एवं नैतिक शिक्षण संस्कार शिविर 2025। शिविर का दूसरा दिन, क्लासेस लग चुकी है। आइए देखते हैं एक क्लास का नजारा। जय जिनेंद्र बच्चों, एक साथ जय जिनेंद्र। क्या कोई बता सकता है कल हमने क्या पढ़ा था? मुंहपत्ती क्यों लगाना चाहिए? अच्छा तो कौन बताएगा? हैंड रेस करो। आप बताओ। हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है ना, उससे वायु का जीवों की हिंसा होती है, इसीलिए हम मुंहपत्ती लगाते हैं। आप बताओ। बुक पे थूक ना उड़े इसीलिए हम मुंहपत्ती लगाते हैं। आप बताओ। मुंहपत्ती हम जैनों की पहचान है। वेरी गुड बच्चों, अब हम सब मिलके पोएम बोलते हैं। नन्हे नन्हे हाथ हमारे जो पाप करने से डरते हैं, जो पाप करने से डरते हैं, वो ही भगवान बनते हैं। आज है शिविर का तीसरा दिन। शिविर में मोटिवेशनल स्पीकर अनिल जी जैन पधारे हैं, तो हम देखते हैं वहां का नजारा। एक साथ जय जिनेंद्र। प्रणाम। जय जिनेंद्र बच्चों। आलू प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? आप बताओ। क्योंकि मार साहब नहीं खाते हैं। आप बताओ। क्योंकि आलू प्याज खाने से पाप लगता है। आप बताओ। क्योंकि जमीन कंद में अनंत जीव होते हैं। जमीन कंद में जीव होते हैं, इसका क्या प्रूफ है? पता नहीं। अगर हम आलू प्याज को 3-4 दिन के लिए बाहर रखते हैं तो उस पे वनस्पति उग जाते हैं।
आलू प्याज की सब्जी बाकी सब्जियों के कंपैरिजन में जल्दी खराब हो जाती है। इससे यह प्रूफ होता है कि आलू प्याज में जीव होते हैं। अंकल, आपने हम सबको इतनी अच्छी चीज़ बताई, इसीलिए बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू वेरी मच, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू वेरी मच। आज है शिविर का चौथा दिन। आज प्रोफेसर तृप्ति जी जैन बेंगलोर से पधारे हैं और वे बच्चों की क्लास लेने जा रहे हैं। आइए देखते हैं आज की क्लास का नज़ारा। एक साथ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बच्चों, आप लोग जानते हैं जिनेंद्र किसे कहते हैं? मैम आप बोलो। तीर्थंकर भगवान को जिनेंद्र कहते हैं। मैम, सबकी आत्मा को जिनेंद्र कहते हैं। नहीं बच्चों, हम इतने समय से जय जिनेंद्र बोल रहे हैं, पर हमें तो उसका सही मीनिंग नहीं जानते। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि हमारे अंदर कितने सेंस होते हैं? टच, टेस्ट, स्मेल, विजन, हियरिंग, ये 5 सेंस होते हैं। हमारे पास 5 सेंसेस तो होते ही है, लेकिन एक छठा भी सेंस होता है, हमारा मन। जो इन 6 सेंसेस पर अपना कंट्रोल कर लेता है वही जिनेंद्र कहलाता है। हम भी अपने 6 सेंसेस पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम एक छोटे से मैजिक से देखते हैं। शिविर समापन के यहाँ पे एक मैजिक करके बताया था। उन्होंने इन बच्चों को बोला था कि आपकी आईज बंद करो, आपका मन शांत करो और पूरी बॉडी को होल्ड कर दो, ढीला छोड़ दो। और 21 टाइम्स उन्होंने हैंड को शेक किए और उसके बाद अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये रियल में हुआ था। अगर हमने हमारे मन पर कुछ सेकंड के लिए कंट्रोल किया, दिमाग को कुछ सेकंड के लिए शांत रखा, तो हम किसी को अपने कंट्रोल में भी कर सकते हैं और हम भी कंट्रोल हो सकते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने रियल में प्रैक्टिकल करवाई थी। तो बच्चों बोलो दीदी के लिए, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू वेरी मच, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू वेरी मच। शिविर समापन के बाद का सीन है ये। इसके 1-2 घंटे के बाद का जो हमने इमेजिन कर लिया था पहले से ही, वो हम देखते हैं क्या होने वाला है। कुछ बच्चे बातचीत करते हुए। दोस्तों, इस बार के शिविर में बहुत मज़ा आया। सारी टीचर बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा पढ़ाया। हाँ, और सागर अंकल और सुभाष अंकल की टीम ने पूरे शिविर की व्यवस्था बहुत अच्छे से संभाली। ये सब तो अच्छा ही था, पर गिफ्ट्स बहुत अच्छे मिले। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स आए थे उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। ममता आंटी और पूजा आंटी की टीम ने 14 तारीख को जो धार्मिक गेम खेला है उसमें बहुत मजा आया। बाकी सब तो ठीक है, पर खाना बहुत अच्छा था। इस बार का शिविर बहुत अच्छा रहा। नेक्स्ट टाइम रहेगा तो हम सबको पक्के से बुलाना। ये तो हमने देख लिए कि बच्चों को कितना मजा आया, बच्चों ने क्या किया। बट ये सारी चीज करने के लिए जो पीछे की मेहनत रहती है, पीछे की जो टीम रहती है ना, उसको कोई भी थैंक यू नहीं बोलता। हम बच्चों ने और सब टीचर्स लोगों ने वहाँ पे 7 डेज तक के खाना खाया। गरम गरम खाना हमको मिलता था, गरम रोटी मिलती थी, गरम पूड़ी मिलती थी। तो उस टीम को भी हम पूरे बच्चों की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। चालू कर दो बनाना, रेडी। उस टीम को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने वहाँ पूरा 12 घंटे तक के खाना बनाया, पूरा वहाँ क्लीननेस किया,
पूरा मैनेजमेंट वहाँ का संभाला। सागर भैया, सुभाष भैया, ये सब तो सही थे, ये पूरा मैनेजमेंट वहाँ संभाल ही रहे थे, पर जिनके नाम हमको पता नहीं है, जो वहाँ हमको सहायक बन रहे थे शिविर में, कूलर में पानी भरना है, वहाँ की सफाई करना है, तो वो सारी टीम को हम सब बच्चों की तरफ से थैंक यू कहना चाहते हैं। ये हमारी तरफ से हमारे पूरे शिविर का संयोजन करने वाले दानदाता से लेके तो लास्ट जो है, जिनका हम नाम भी नहीं जानते, उनके लिए हम बच्चों की तरफ से है थैंक यू वेरी मच, जो हमारे आगे के फ्यूचर के लिए इतना सोच रहे हैं कि हमारा फ्यूचर ब्राइट बने, हमारे अंदर अच्छे से सुसंस्कार रहे। हर साल इतनी मेहनत करके ये शिविर का आयोजन कर रहे हैं, उस पूरी टीम के लिए बहुत 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 थैंक यू। नेक्स्ट टाइम भी आप ऐसे ही शिविर करते रहे, बच्चों के सुसंस्कार के लिए सोचते रहे, ये शुभकामना के साथ थैंक यू वेरी मच। हर्ष 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 हर्ष। धन्यवाद। बच्चों ने अच्छी प्रस्तुति दी है, अच्छे संस्कार बच्चों में आए, इसके लिए शिक्षण शिविर रखा जाता है, हर वर्ष रखा जाता है। आप सभी से निवेदन है, कई बाहर गांव के बच्चे भी हमारे यहाँ पे आते हैं, आप भी वेकेशन के समय जब हमारे यहाँ नागपुर में शिविर होता है बच्चों को अवश्य भेजें। आज पता है सब बच्चों को एक स्पेशल डे भी है शिविर समापन के साथ, फादर्स डे। तो फादर्स डे के बारे में बोलने आ रहे हैं आर्या चोरडिया। सभी से निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए स्थिरता बनाए रखें प्लीज। बस मात्र 5 से 7 मिनट का कार्यक्रम शेष है। सभी से हाथ जोड़ के विनंती है, कृपया स्थिरता बनाए रखें। अभी पीछे भोजन भी चालू होने का है, इसलिए सभी से निवेदन कृपया स्थिरता बना रखें। बच्चों का मोटिवेशन बढ़ावे। बच्चों के प्रोग्राम है, मात्र 1 से 2 प्रोग्राम बाकी है, कृपया शांतिता बना रखें, स्थिरता बनाए रखें। महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, और आप सभी को भी जय जिनेन्द्र और प्रणाम। मेरा नाम आर्या प्रणेजी जैन है। आज मैं अपने पापा के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मंजिल दूर और सफ़र बहुत है, छोटी सी जिंदगी में फिक्र बहुत है, लेकिन पापा आपके प्यार में असर बहुत है। नींद अपनी भुला के सुलाया हमें, आंसू अपने बहा के हंसाया हमें, लिए गोद में छुलाया हमें। जीवन की सारी खुशियाँ पापा आपने मिलाया हमको, जीवन की सारी खुशियाँ पापा आपने मिलाया हमको। उंगली थामे चलना तुमने सिखाया था, पाँव थके तो कंधे पर बैठाया था। खुद की ज़रूरत भूलो कि मेरी खुशियों को, पापा तुमने बना संसार बनाया था। नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी। मेरे पापा मेरे संसार है, ओ मेरे पापा मेरे संसार है। हर्ष हर्ष। जय जय। आज फादर्स डे है, सभी बच्चे आज अपने घर पर जाके अपने पापा को फादर्स डे का विश करेंगे, ठीक है ना। आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब तथा 1008 श्री गणेश लाल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन तथा आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिवर्ष गर्मी के छुट्टी में होने वाला धार्मिक शिक्षण शिविर का कार्यक्रम इस साल श्री संघ ने हमें संयोजन करने को कहा। मैं संघ के सभापति जी, उप सभापति जी, अध्यक्ष जी, महामंत्री जी एवं सभी कार्यकारिणी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। आपने हमें इस कार्य को संपन्न करने का अवसर दिया। बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने हेतु स्वाध्याय संघ के वरिष्ठ प्रचारक बडनेरा निवासी श्री निर्मल जी सा छाजेड़ एवं उनकी टीम ने बड़े ही सुंदरता से इसे संपन्न किया। हम उनका विशेष आभार व्यक्त करते हैं। सभी सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। इस कार्य में विभिन्न व्यवस्था में जैसे कि बच्चों के आवागमन,
इसमें विशेष सहयोग किया सो नीताबेन कोठारी नंदनवन, सो विनीत जी पारेख इतवारी, श्री समीप जी भाटिया इतवारी, श्री बद्दानी दादी सदर से सभी ने बहुत बहुत अच्छे तरीके से इसे पूर्ण किया। कुछ शिविरार्थी बाहर गांव से आए थे, उनके आवास निवास में श्री तुषार जी पारेख, सैनिक भरूट, भावेश जी तातेड़ ने सहयोग किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। शिविर में प्रचार प्रसार हेतु नौकार ग्रुप के श्री दिलीप जी बेटाला, मोन्टू जी शिशिमाल, प्रफुल्ल जी भरोट एवं प्रभा सखी मंच के सदस्यों ने सहयोग किया। शिविर में भोजन व्यवस्था में श्री प्रदीप जी राका, जितेंद्र जी सांड, श्री दिलीप जी बोरा, श्री मोहन जी चोरडिया, श्री विलेश जी भायानी, श्री विजय जी भाटिया, श्री अशोक जी बेदमुत्ता, श्री नरेश जी मोहता, श्री नेमीचंद जी सा बोरा, श्री संजय जी कोटेचा जी ने सहयोग किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस बार समाज के कुछ विशिष्ट प्रतिभा संपन्न श्रावक श्राविकाओं ने एक सत्र में मोटिवेशनल का क्लास लिया गया। ये इस साल हर बार से कुछ अलग था। इसमें श्री अनिल जी जैन रामदास पेट, श्री आनंद जी झांबड़, श्री महेंद्र जी कटारिया, श्री ख्याति जी गोलेचा, श्री शिपाल जी कोचर, श्री देवेंद्र जी कोटारी, इन सभी ने अपना अमूल्य समय दिया एवं बच्चों को नए ज्ञान के सरल शब्दों में प्रसारित किया। इन सभी का हार्दिक धन्यवाद। संघ के अनुभवी सदस्य श्री जयदीप भाई शाह, श्री नरेश जी भरूट, श्री प्रकाश जी चोरडिया, इन्होंने समय समय पर मार्गदर्शन किया एवं शिविर हेतु सहयोग किया। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। श्री दिलीप जी राका, विनोद जी चोरडिया, शेखर जी लोड़ा, इन्होंने भी काफ़ी इसमें मेरे को नया चीज़ सीखने को मिली, मैंने ये प्रथम बार किया था। भोजन कार्य में प्रभा सखी मंच, महिला समता महिला मंडल, वर्धमान स्थानकवासी जैन श्राविका मंडल, त्रिशला बहुमंडल एवं गुरु ज्ञान समृद्ध महिला मंडल की श्राविकाओं ने अपना योगदान दिया। सो रिया जी सुराना हिंगनघाट, सो ममता जी कटारिया, सो कंचन जी लुंकड़, सो चंदा जी दरडा, श्रीमती निर्मला जी बद्दानी, इन्होंने बालकों के अध्यापन में भरपूर अपना सहयोग दिया है, मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। संघ के किसी भी कार्य में आर्थिक सहयोग संघ के सदस्यों द्वारा मिलता रहा है। इस बार भी सभी दानदाताओं ने उदार मन से सहयोग दिया। मैं श्री संघ की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। संघ के अध्यक्ष श्री सुरेश जी ओस्तवाल, मैं हर संभव सहायता करी, प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से मार्गदर्शन दिया एवं समापन के इस कार्य को संपन्न कराने धनसंस लोन उपलब्ध कराया। हम सभी की ओर से मैं अध्यक्ष जी एवं निसर्ग भैया का तथा ओस्तवाल परिवार का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जय। जिनके नाम लिए और जिन्होंने अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जो भी सहायता करी, पुनः एक बार हार्दिक 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 आभार। किसी का भी नाम छूट गया होगा तो बच्चों की, हमारी सबकी त्रुटि माने और बड़े मन से उसे क्षमा करे और सभी के सहयोग से ये कार्य पूर्ण होते हैं। आपके सहयोग के बिना ये सुंदर कार्य संपन्न नहीं हो सकता था, ये माने, ये विश्वास करे। आपका पुनः एक बार सभी का, पधारे हुए सभी अतिथियों का पुनः एक बार धन्यवाद। आपसे आग्रह है, संघ का स्वामी वात्सल्य का व्यवस्था करी है, आप विशेष भोजन लेकर ही पधारे। एक छोटी सी प्रस्तुति बच्चों की रह गई, इसके लिए हाँ, छोटी सी बिटिया नियमी मुथा, 3 साल की बिटिया है, आए हम उसकी प्रस्तुति का आनंद ले। नियमी मुथा पधारें प्लीज, बच्चों की एक्टिविटी। जपना कोई नहीं अपना, संसार सपना वी प्रभु अपना। जय जिनेंद्र। वैभव, तुम्हें पता है पाप कितने होते हैं? नहीं दीदी। क्या तुम पाठशाला नहीं जाते? नहीं दीदी। अरे पाठशाला रोज जाना चाहिए, और पाठशाला जाओगे तो मालूम हो जाएगा कि पाप किसे कहते हैं और हमें पाप नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मैं रोज पाठशाला जाऊंगा। पाठशाला जाना, पढ़ कर आना, कोई
कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। पाठशाला जाना, पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। पाठशाला जाना, पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। किसी जीव को मारना अथवा चिढ़ाना, गाली देना या दिलवाना, या सुन करके हंसना। सुन लो बच्चों, सुन लो बच्चों, फल तोड़ना, फूल तोड़ना, या फिर धक्का देना, बिन देखे ही चलना फिरना, या फिर कुछ अधीना। बोलो बच्चों, हिंसा करना पाप है। पाठशाला जाना, पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। हर्ष हर्ष, जय जय। समृद्ध, बहुत सरस। समृद्धि महावीर जी चोपड़ा। समृद्धि महावीर जी चोपड़ा अमरावती से अपनी प्रस्तुति, प्लीज बी फास्ट। बहुत सुंदर। इसके पश्चात फादर्स डे के लिए बच्चों में बहुत उमंग, बहुत आनंद। फादर्स डे पर अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करेंगी कुमारी कृषा मौसम जी चोरडिया। कृपया तैयार रहें। कृषा मौसम जी चोरडिया। प्लीज शुरू कराओ ना। समृद्धि महावीर जी चोपड़ा। जय जिनेंद्र, सभी को प्रणाम। मेरा नाम मिहिका कुणाल कोटेचा है। इस शिविर का आयोजन करने वालों को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इससे हमें बहुत कुछ सीखने मिला है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र सभी को। मेरा नाम समृद्धि चोपड़ा है, अमरावती से। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एक्सटर्न माय ग्रैटिट्यूड to heartfelt gratitude to all of you for being part of this memorable Naitik Sanskar Shivir. So I thank Vardhaman Jain Sthanakwasi for organizing such a wonderful event. So from where we learned the Jainism. It is indeed a proud to be a Jain. After a lot of rebirth coupled with good karma, one must have been born in a Jain family. Indeed, a proud Jain. Another point is Jainism is one of the most defined and finely explained religion. The principles of Jainism are all scientific. Even while eating food after sunset is not allowed as a scientific reason behind it, rather than just being religious. Thanks to all Nagpur management body and participants and teachers. Thank you. Jai Jinan. बहुत खूब। So sweet, thank you very much dear समृद्धि। कृषा We जैन, also thank you to अपने you। भाव व्यक्त करें। कृषा जैन, बच्चों बेटा नीचे आ जाओ आप लोग। हम समापन की आखिरी कड़ी की ओर। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत वंदन और आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र।
फादर्स डे, क्या होता है फादर्स डे? असल में यह तो एक वेस्टर्न कल्चर है, पर हम उस भारत माता के बच्चे हैं जो हम अपने माता पिता को भी भगवान के रूप में पूजते हैं। फिर भला बताइए, भगवान का भी कोई विशेष दिन होता है क्या? सारे दिन ही उनके होते हैं। यहाँ तक कि हमारे दिन की शुरुआत भी हमारे माता पिता के चरण स्पर्श से होती है। और यहाँ तक कि संस्कृत में भी कहा गया है कि पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता परम तपः, अर्थात इसका मतलब यह है कि पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही सबसे अच्छा तप है। जिसने अपने पिता को खुश कर लिया वह मानो कि उसने सारे देवताओं को खुश कर लिया। पापा, यह एक छोटा सा 2 अक्षर का शब्द है, पर यह छोटा सा शब्द भी बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाता है। अगर गिर जाऊँ तो सहारा है पापा, अगर भटक जाऊँ तो सही रास्ता है पापा, अगर हार जाऊँ तो मेरा आत्मविश्वास है पापा, और अगर उदास हूँ तो मेरी खुशी है पापा। मम्मी हमारा डांट लाड़ प्यार सब कुछ मम्मी ही करती है, फिर भी पता नहीं हम बेटियों के तो फेवरेट होते हैं पापा। आई लव यू पापा, थैंक यू। बहुत सुंदर। आज विशेष फादर्स डे, सभी फादर्स का पुनः एक बार सारे बच्चों की ओर से हार्टी थैंक्स और थैंक्स। इसी क्रम में अंत में प्रीशा गांधी, कपिल गांधी। प्रीशा बिटिया कपिल जी गांधी, स्वागत है। जय जिनेंद्र, मेरा नाम है प्रीशा गांधी। अरिहंतों को नमन, सिद्धों को नमन, आचार्यों साधु संतों को नमाते हैं। आओ मिलके हम इन 5 पदों से परमेष्टि प्रभु महिमा साथ गाते हैं। नमो अरिहंतानम सिद्धानम आयरियानम ओवछायानम, नमो लोहे सव्वसाओनम, नमो लोहे सव्वसाओनम। है मंत्र लाके इस दुनिया में, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं। जिसने भी जपा वो जान गया, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं। थैंक यू जय जिनेंद्र। थैंक यू, अ बिग थैंक यू टू दिस स्वीट लिटिल गर्ल। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक आभार। जैसा मैंने कहा था, श्री रितेश भैया भाटिया अपने विशेष कार्य को, ड्यूटी के समय को कर्टल करके उन्होंने अपना समय दिया। ऐसा निश्चित रूप से हमसे भूल हुई होगी। मैं पुनः आप सभी से एक बार क्षमा की याचना भी करता हूं अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया हो, संयोजक जी ने किसी का नाम नहीं लिया हो, तो आपका जो भी आपने सहयोग किया है वो इट नॉट द लीस्ट फॉर अस, इट इज़ द बेस्ट फॉर अस। और इसके बिना सहयोग से हमारा ये कार्य संपन्न नहीं होता सकता था। सभी सामाजिक मंडल के साथी, सभी प्रभा मंच की सखिया, सभी नवकार ग्रुप के और सब जिन्होंने इसके लिए सहयोग किया, मैं पुनः एक बार हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। और सभी बच्चों अपना ग्रिप यहाँ से प्राप्त कर लें और सभी के भोजन की व्यवस्था इसी स्थान पर है। सभी से अपेक्षा है वे कृपया सहयोग करें। श्री दिलीप जी सा दुगड़ वाठोड़ा निवासी की ओर से 1100 रुपये प्राप्त हुए। सभी दानदाताओं का पुनः एक बार हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र।